सैयदगांव नांगलोई शमशान घाट रोड स्थित प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर पर डीडीए के करीब 30-40 लोग डंडे लेकर प्राचीन मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचे। इसका विरोध वहां के स्थानीय लोग और संतों ने किया। उसके बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो लोग वापस चले गए। उसके बाद संत अब अफसरों से मिले और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ से तो कोई भी कर्मचारी नहीं गया है आपके यहाँ पर। महाराज जी, सबसे पहले आप बताइए कि जिस हिसाब से करीब पिछले 10-15 दिन से जो है मंदिर प्रांगण को नष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है डीडीए के द्वारा, आज तमाम लोग जो है करीब 20-25 की भीड़ एकत्रित होकर के सुबह में करीब 10 से 11 बजे के बीच में यहाँ पर पहुँची हुई थी, जिसमें से करीब 8-10 लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे। उसके बाद में आप डीडीए कार्यालय गए हैं, क्या कुछ वहाँ से अनुशासन आपको मिला है और कौन थे वो लोग, और इस विषय पर क्या आगे की आपकी तरफ से क्या कार्रवाई और डीडीए वालों ने आपको क्या बताया इस विषय पर? देखिए, पहले तो सभी जनता से जय श्री राम जय श्री नाथ जी। कहने का फ़र्ज ये है कि ये जैसे आज डंडे लेके आई, ऐसे डंडे कई बार रातों को भी लेके आते हैं, कई बार दिन में दोपहर में लेके आते हैं। इनसे बहुत पंगे ले लेके हमने हाथ जोड़ जोड़ के भगा देते हैं। लेकिन ये आज हमें क्या धमकी देते थे, हम डीडीए के ये हैं वो हैं। पता लगा कि पर आज जब हम डीडीए ऑफिस में गए तो पता लगा कि ये डीडीए ऑफिस में तो है ही नहीं, और ये तो वैसे ही लोग उनके साथ जुड़कर ये हमारे को डराने आते थे। और डीडीए वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मंदिर को कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, हम आपके शनिवार को आके आपका मंदिर देखेंगे और जैसा है हम कोशिश करेंगे वैसा रहे, और डीडीए की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन डीडीए का नाम लेके ये जो गुंडे लोग आते हैं, ये अब हमें पता लगा, आज पता लगा जी डीडीए का नाम लेके जो ये लोग आते हैं लड़ने के लिए या हमें खाली करवाने के लिए या हमसे बदमाशी दिखाने के लिए, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं इसका पता लगाने के लिए। अच्छा, कौन है ये लोग? क्योंकि डीडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि वो पहले डीडीए के अधिकारी रह चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड हाँ। कुछ रह चुके हैं, उनको निकाल दिया गया है डीडीए से। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वो पहले थे, यहाँ काम करते थे डीडीए के, तो उसी उन्होंने अहदा ठा रखा। वो सोचते हैं कि अब भी हम यहाँ पे काम करते हैं, और वो अपने आप को गुंडागर्दी दिखाते हैं कि लोकल लोग हैं, तो सोचते हैं कि हम डीडीए में अब भी काम करते हैं। वो उसी का भाईना लेके हमारे पास आते थे, और हमारे को भी पता नहीं था ये डीडीए में काम नहीं करते हैं, इनको डीडीए वालों ने निकाल दिया है, और ये इस प्रकार से मतलब ये लड़ाई रंग हमसे करना चाहते हैं। तो इसलिए हम तो गुरु महाराज से विनती करते हैं, ये गलत चीज़ है। यहाँ एक लीडू नाम का लड़का है, वो लेके लड़कों को यहाँ अंदर घुसता है, कभी डंडा लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है, और कई बार पैसे मांगे उसने हमसे। हमने सोचा डीडीए में काम करता, कोई बात नहीं, तो हमने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हम आज डीडीए गए तो हमें पता लगा वो तो डीडीए का कर्मचारी नहीं है। तो देखो हमें बड़ा वो लगा। आज हमने अपनी बात करी, अब हम आगे की कार्रवाई जैसी होगी हम संगत से बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर लाठी डंडे लेकर के आए थे वो डीडीए के कार्यकर्ता थे ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, तो क्या आपकी तरफ से कोई पुलिस कार्रवाई होगी उनके ऊपर? हाँ, अब सोच रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर पुलिस कार्रवाई करी जाएगी, और पुलिस कार्रवाई करी जाएगी, पुलिस को भी सूचना दी जाएगी इस बारे में कि ऐसा क्यों, और ये ऐसा किस लिए आते हैं और क्या करते हैं, ये क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। हमें बोला जाएगा, फिर पुलिस वाले उनसे पूछेंगे कि क्यों करा, क्या कैसे करा। अच्छा, आज जैसे आए ये सुबह में, आज से पहले भी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर ये इस तरह की धमकी को? ये तो 10-15 दिन से हमें बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं। हमें कह रहे थे यहाँ से खाली करो, ये करो, हम सोच रहे थे पता नहीं क्या बात है। आज पैसे को लेकर के कोई मांग जांच हुई थी? इन्होंने आपसे पैसे की कोई मांग जांच वगैरह की कुछ? ये अब तो नहीं करी, पर लीडू नाम का लड़का था, पहले हमसे 25,000 रुपये की मांग कर रहा था, लेकिन वो फिर बात टाल देता है कि मुझे नौकरी लगा लो, मुझे ऐसा कर लो, ऐसा कर कर वो बात को टाल देता है। पर उसका पैसे मांगने का तो उसका आदेश है, पैसे मांगने की तो कोशिश करता है, पर अब देते ही नहीं। सरकार से निवेदन है कि तमाम लोग आज आपके समर्थन में पहुंचे हैं, क्योंकि सभी के जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि डीडीए के अधिकारियों के द्वारा जो है मंदिर प्रांगण को तोड़ दिया जाएगा आज की तारीख में। लेकिन मामला पूरा पलट चुका है, जबकि ये साफ निकल के आया है कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पर लाठी डंडा लेकर के आए हैं आज, या आज से पहले भी जो लोग यहाँ पर डीडीए के अधिकारी बनकर यहाँ पर जो लोग आते थे वो फर्जी कार्यकर्ता हैं, फर्जी डीडीए के कार्यकर्ता हैं वो।
नहीं, जो आज आए उनमें कुछ डीडीए के लोग भी थे, और वो जो थे डीडीए के लोग तो अफसर एक ही था, और तो सब गुंडागर्दी लोग थे। उन्होंने बुलाए थे वो। और वो गुंडे, वो अफसर भी उन्होंने शायद बुलाया या उनको उन्होंने नहीं बुलाया। तो अगर इस तरह से अगर मान के चलो उनके अंदर डीडीए के कोई कर्मचारी थे और उनके साथ में गुंडेों को लेकर के आना, तो ये तो वैसे ही अनलीगल है, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी गुंडे को लेकर के किसी की जो है संपत्ति को तोड़ने नहीं आ सकता है। लेकिन हम तो सभी से ये कहना चाहते हैं कि मंदिर की रक्षा करी जाए। हिंदू समाज से भी कहते हैं कि मंदिर की रक्षा करी जाए, और हमारी जो कानून हैं उनसे भी कहा जाता है मंदिर की रक्षा करी जाए। मंदिर को और किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि मंदिर से हिंदू समाज की नींव धरी हुई है। तो ये हिंदू समाज, हमारा जो सनातन धर्म है, ये मंदिरों से ही चल रहा है, और जब मंदिर ही नहीं होंगे तो ये सनातन धर्म कहाँ होगा, और जब सनातन धर्म नहीं होगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज कहाँ होगा। फिर ये तो कहीं ना कहीं गहरी चाल चल रही है। तो इसलिए हिंदुओं को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ये हिंदुओं अपनी नींद को भगाओ, 84 की नींद में मत खो, अपने जमीर को जगा के उन मंदिरों के लिए लड़ना सीखो। जय गुरु गोरखनाथ।